नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नलवाया जी की तीसरी मंजिल को निगम ने माना अवैध, 24 घंटे में अतिक्रमण तोड़कर फोटो पेश करने का दिया नोटिस। फिर दिखा उदयपुर न्यूज की खबर का असर। सागर झील में नावों का संचालन जिम्मेदारों की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकता। शहर के चिंतकों और निगरानी समिति के सदस्यों ने कहा, कर्णधार कलेक्टर करे जल्द कार्रवाई। डुचकी चिड़िया ने बताया अगले मानसून का हाल, ग्रामीणों में दिखी खुशी, आने वाला साल में होगा अकाल नहीं पुकार। और कोटड़ा के सरपंच प्रत्याशी ने मतदाताओं को परोसा शराब और कबाब। काया के पास आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब, पंचायत चुनाव में उपयोग को ले जा रहे थे तस्कर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी मुश्किल से निगम द्वारा भेजे गए एक नोटिस की। शहर के स्वरूप सागर किनारे चल रहा निर्माण कार्य आखिरकार अवैध घोषित हो ही गया और उदयपुर न्यूज की खबर का जोरदार असर भी दिखाई दिया। जी हां, अंबावगढ़ इलाके में बन रही 4 मंजिला इमारत की एक इमारत को अवैध माना गया है और उसे 24 घंटे में तोड़ने के लिए मालिक को कहा भी गया है। जी हां, गुरुवार को निगम की ओर से नोटिस भेजा गया है, जिसे भवन मालिक के चौकीदार ने ले भी लिया है। आपको बता दें कि यह नोटिस श्रीमती बदली नलवाया और पुष्पेंद्र नलवाया को दिया गया है, जिनकी मकान संख्या 8 और 8A है। इसमें बताया गया है कि निगम की ओर से ग्राउंड प्लस 2 की आवासीय परमिशन दी गई थी, लेकिन इसके विपरीत तीसरी मंजिल का निर्माण कर लिया गया है, जो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 को स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ ही दंडनीय अपराध है। इसलिए 24 घंटे में अवैध निर्माण को स्वतः हटाकर फोटोग्राफ पेश करने के आदेश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें होने वाला सारा खर्च भी भवन मालिक से ही लिया जाएगा। पिछले 7 से 8 सालों में यह खाली भूखंड अब एक भव्य इमारत का रूप ले चुका है। कई बार मीडिया में भी खबरें छपी हैं और उस दरमियान जो कार्रवाई हो सकती थी वह भी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज ने निगम के जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो कोई भी सामने नहीं आया। करीब 3 घंटों तक हमारी टीम ने निगम के महापौर जी, आयुक्त महोदय सहित भवन अनुमति शाखा, उपनगर नियोजक, जेईएन आदि कार्रवाई से जुड़े सभी लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने नहीं आया। लेकिन नोटिस देने की बात जरूर कही है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व और दबंग महापौर चंद्रसिंह कोठारी जरूर सामने आए और बोले कि अगर गलत किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे कार्यकाल में जब भी इन्होंने कुछ गड़बड़ी करी हमने कार्रवाई की थी। बाद में विधिवत इन्होंने भवन अनुमति मांगी भी थी, जिसकी नियमानुसार स्वीकृति भी दी गई थी। उदयपुर न्यूज ने जिस तरह से मेरे बारे में बोला है वह बिना जानकारी के लिए बोला गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान कोई भी काम गलत हो ही नहीं सकता, अगर हो तो साबित भी करें। आइए सुनते हैं काफी दिनों बाद उदयपुर न्यूज के कैमरे पर आए पूर्व महापौर कोठारी ने क्या कुछ कहा। ऐसा शुरू में उनका प्लॉट पर बाउंड्री वाल का काम था, उसको हमने रोका और रोकने के पश्चात चूँकि वहाँ चट्टाने वाला मामला आया था कि पहाड़ी है और चट्टाने ज़्यादा कटे नहीं, तो हमारे यहाँ से इवन पेड होमवर्क गार्ड वहाँ पर रहे उनके निर्देशन में और रेवेन्यू के वहाँ इंस्पेक्टर रहे उनके निर्देशन में बाउंड्री वाल बनी। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया और विधिवत उनको परमिशन मिली। आज की तारीख में उनको परमिशन कितनी मिली और उन्होंने कितना बना लिया है ये मुझे ध्यान में नहीं है। ये देखने वाली बात होगी कि अभी जो भी वहाँ राजस्व अधिकारी हमारे हैं उन्हें जा कर के देखना चाहिए कि वहाँ पर स्वीकृति कितनी है और निर्माण कितना हुआ, या ये जो हमारा भवन अनुमति जो विभाग है उसको जा कर के देखना चाहिए कि वहाँ पर निर्माण क्या है। रेगुलर मॉनिटरिंग हमारे यहाँ स्टाफ होता नहीं, कर नहीं पाते हैं, पर जो नियम हैं हमारे यहाँ उन्हें नियमों के अनुसार ही अनुमति दी जाती है। झील निर्माण के निषेध क्षेत्र में हमने 3 तरह के जोन बनाए हुए थे, आज भी हैं। पहला जो झील निर्माण निषेध में जो जोन है, फर्स्ट जोन या ए जोन के, वहाँ निर्माण की बिल्कुल परमिशन नहीं है। दूसरे वाले जो जोन है उसमें आपको अपने प्लॉट का 60% हिस्सा छोड़ना पड़ता है, 40% के लिए स्वीकृति दी है और जो इसीलिए स्वीकृति दी है वो तब के उन नियमों के अनुसार ही स्वीकृति दी होगी। पर निर्माण नहीं, जो स्वीकृति मिली है
अब एक आपने शब्द उपयोग किया रसूखदार वाली बात, तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से आपको ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ शब्दों का उपयोग आपने मेरे लिए किया है वह भी शायद आपने बिना किसी जानकारी के किया है। आपने सीधा मेरे को पक्षपात करने वाला बताया है। आप इसको निश्चित रूप से प्रूव करें कि मेरे कार्यकाल में क्या हुआ है, और अगर मैंने कोई पक्षपात किया है तो निश्चित रूप से मैं उसका भागी होऊंगा। परंतु आप जैसे मीडिया से मुझे अपेक्षा नहीं थी, और आज भी मैंने कहा ना कि अगर वहाँ काम चलता है, मेरे कार्यकाल में अगर हुआ है, तो भी वहाँ जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी थी कि मॉनिटरिंग करें उसकी, और वो नहीं किए तो आज भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, करनी चाहिए उनको। शहर की पिछोला झील में चल रही पार्टी बोट्स और अवैध जेटियों को हटाने और झील बचाने के लिए तो काफी झील प्रेमी और शहरवासी आगे आ गए हैं, लेकिन उदय सागर के बीच में बन रही वर्धा समूह की अरबों रुपयों की होटल में अवैध रूप से बिना परमिट की नावों में बैठकर जा रहे मजदूरों की चिंता किसी को नहीं है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने सबसे पहले इसका खुलासा करते हुए बताया था कि 2 जून की रोटी किस तरह से करीब 500 से ज्यादा मजदूर कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस ढांचे को आलीशान होटल बनाने में लगे हुए हैं। मजदूरों के पास न तो लाइफ जैकेट है, न ही यात्री नाव की परमिशन यहां पर विभाग ने किसी को दे रखी है। फिर भी अवैध रूप से वर्धा समूह के कर्ता धर्ता यहां पर नाव का संचालन करते हुए मजदूरों को बंधुआ बनाकर रोज सुबह ले जाते हैं और शाम को छोड़ते हैं। आपको बता दें कि इस होटल को सत्तारूढ़ पार्टी के एक कद्दावर नेता का वरदहस्त प्राप्त है, और यही वजह है कि जिम्मेदार इतने दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई को हिचक रहे हैं। उदय सागर में अवैध नाव संचालन और मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगने पर कोई कार्रवाई न होना जिला प्रशासन सहित इससे जुड़े विभागों की ईमानदारी पर भी कई सवालिया निशान खड़ा करता है। इस मसले पर भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने कहा कि प्रशासन को सख्त होकर कार्रवाई करनी चाहिए। हादसा होने के बाद कार्रवाई करने से क्या मतलब, डीटीओ को निष्पक्ष होकर कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। वहीं जिला मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने कहा कि घटनाएं कहकर नहीं होती हैं। कांग्रेस सरकार जब भी राजस्थान में आती है जनता की चिंता करना छोड़ देती है। इसके साथ ही शास्त्री ने कहा कि जिला कलेक्टर आनंदी जिले में कर्णधार हैं, जल्द ही इस पर कार्रवाई करें। वहीं हाई कोर्ट की ओर से गठित झील निगरानी समिति के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। सभी जिम्मेदार राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बकौल खंडेलवाल अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहेंगे और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हाईकोर्ट को भी इस मसले से अवगत करवाएंगे। निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। जिला परिवहन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं की तरफ देखते हैं और कोई भी कार्रवाई करने से पहले वो अपने विवेक का, कानून का इस्तेमाल करने के बजाय उनका मुंह ताकते रहते हैं। आपने मेरी नॉलेज में मेरे सामने विषय रखा है, हम इस विषय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन लोगों को कार्रवाई के लिए कहेंगे और माननीय उच्च न्यायालय से भी कहेंगे कि वो इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश प्रदान करें। सर, वहाँ पे 800 मजदूरों को रोजाना ले जाया जा रहा है। इन प्रक्रिया में तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन उन मजदूरों की जान का क्या? किसी दिन बोट पलट गई तो क्या होगा? बोट पलट गई तो प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, डीटीओ कागजी घोड़ा दौड़ाते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ। डीटीओ कहेगा पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस कहेगी डीटीओ की जिम्मेदारी, दोनों मिलकर कहेंगे कि होटल वाले की जिम्मेदारी है। अंतोगत्वा परिणाम तो जो जिस परिवार में हानि होगी, जिस परिवार में हादसा होगा, उनके परिवारजनों को भुगतना रहेगा। और थोड़े दिन मीडिया में विषय चलेगा, थोड़े दिन कागजी कार्रवाई होगी और उसके बाद फिर वापस वही डर्रा चालू हो जाएगा। इस सब के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसमें कोई ठोस कोई दिशा निर्देश प्रदान करे, ताकि कोई भी अधिकारी किसी दुर्घटना की इंतजार नहीं करे। सर, आप निगरानी कमेटी के हैं, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से मैं इसके लिए जिला कलेक्टर और डीटीओ को भी पत्र लिखेंगे और उनसे भी तुरंत कार्रवाई करने के लिए आग्रह करेंगे, और उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति को पत्र लिखकर इस और ध्यान आकर्षित करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से नावों के संचालन को लेकर जो नियम और प्रक्रिया बनी हुई है, और नियम और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जो अपेक्षाएं झीलों से, झील प्रेमियों की हैं, शहर के लोगों की है, यहाँ के पर्यटक है, उनकी है, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़े व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए
जो लाइफ जैकेट और जो उपकरण उनको देने चाहिए उनको कठोरता से नियम पालन कराकर कोई सी भी झील हो, चाहे जयसमंद हो, चाहे उदयपुर के आसपास सब झीलें हों, उसके अंदर नियम पूर्वक पालना करेंगे तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी जो जनहानि होती है उससे बचा जा सकेगा। रासवाल उदय सागर वाली झील आज बता रहे हैं तो वो मामला अभी भी न्यायालय के अंदर, प्रक्रिया के अंदर विचाराधीन है और इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को और विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से जो जिलों में बैठकर जो लोग जो काम कर रहे हैं उसके संदर्भ में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सर, उसमें बात उस बोट की हो रही है जिसके अंदर उनको परमिशन नहीं है किसी भी आदमी को लाने या ले जाने की। डीटीओ मैडम ने ये कहा था कि उसमें किसी को भी लाने ले जाने की परमिशन नहीं, खाली सामान लाने और ले जाने की उनको परमिशन दे रखी है। उसके बाद 500 से 800 मजदूर बिना लाइफ जैकेट के जा रहे हैं, उनकी जान के साथ सर खिलवाड़ है। जो आप ये पूरी जानकारी का आपने ज्ञान उनको करवाया डीटीओ को, मैं सोचता हूँ उनको बहुत निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए और किसी प्रकार के व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो और जो नियम और कानून बने हैं वो केवल किताबों में न जाए अपितु उसका सही ढंग से संधारण हो। मैं सोचता हूँ ये आपने जो ये जानकारी लाए हैं तो प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार कराकर इसमें सुचारू रूप से कार्रवाई करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस विषय को उठाया। जान है तो जहान है। उदयपुर में झीलें हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन लाइफ लाइन तभी संभव है जब इसको सुरक्षित हम इसका उपभोग भी करें और उपयोग भी करें और इसकी सुंदरता भी बनाए रखें। लंबे समय से ये सुनने में आ रहा है कि उदय सागर झीलों में आवागमन के लिए मजदूरों के सहयोग करने के लिए या कहते कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मजदूरों को बिना लाइफ जैकेट के ले जाया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं क्योंकि घटनाएं कह के नहीं होगी और पानी, अग्नि और वायु ये तीनों ऐसे होते हैं जो कभी भी दुर्घटना करने की अपनी क्षमता रखते हैं और वो कह के नहीं होते हैं। तो मेरा कहना है प्रशासन को, और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस सरकार जब भी आती है राजस्थान में, यह आम जनता में विश्वास खोती जाती है। और पूर्ववर्ती सरकार में जो उदय सागर में काम भी होता था तो लाइफ जैकेट हुआ करते थे, इसको हमने भी कई बार देखा। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद जिस प्रकार से स्वच्छंदी हो जाते अधिकारी और कुछ लोग, कुछ रईस लोग कहते हैं या होटल के माफियाज कहते हैं, मेरा ये कहना है प्रशासन से, विशेषकर कलेक्टर महोदया से, कि आप उदयपुर की कर्णधार हैं, आप इसकी चिंता करें और जो भी लाइफ जैकेट पहन के नहीं जाए तो उस बोट के मालिक पर और ले जाने वाले ठेकेदार पर आप कार्रवाई करें, क्योंकि वो मजदूर को खबर नहीं पड़ती है, पता नहीं चलता है कि क्या घटना हो सकती है और वो मजदूर क्या पता तैरना उनको आता भी है या नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना है चैनल के माध्यम से कि लाइफ जैकेट होना चाहिए ही, आवश्यक करें और इसके बिना कोई भी प्रकार का। और मेरे को शायद ये भी सुनने में आया था कि वहाँ पर सिर्फ माल का ढो के इधर उधर ले जा सकते हैं, उसमें मजदूरों को भी अलाउ नहीं था। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये जवाब कलेक्टर महोदय ज़्यादा सही दे पाएगी। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस सरकार जो है यह भ्रष्टाचार की लिप्त सरकार है, देशद्रोही सरकार है और कुकृत की सरकार है, ऐसा मेरा कहना है। जिस बार कल्पना मैडम डीटीओ से हमने बात की थी इस बारे में तो उन्होंने 4-5 दिन का समय मांगा, हम कार्रवाई करेंगे लेकिन 5 दिन बाद करेंगे, कि ऐसा क्यों हुआ सर? ये तो वही बता पाएंगे वो कार्रवाई क्यों नहीं करी। उनके आकाओं ने उनको मना कर दिया होगा कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है ना। तो कहीं ना कहीं मैं डीटीओ मैडम से भी निवेदन करता हूं कि वे इस पर प्रसंज्ञान लें। ये किसी के जान का मामला है, एक परिवार का सदस्य जो कमाऊ होता है अगर वो चला जाए तो उस घर में क्या दशा होती है, एक बार मैडम इसको स्वयं प्रसंज्ञान ले और लेना चाहिए। आप अपना धर्म निभाएं आदरणीय मैडम, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी है सरकार ने, तो आप सरकार के नुमाइंदा न बने, आप जनता के नुमाइंदा बने, मेरा कहना है। उदयपुर नगर निगम की ओर से शहर में अलग अलग जगह की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध अब बढ़ने लगा है। गुरुवार को भी शहर के सूरजपोल इलाके में रोड किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम के दस्ते को खासा विरोध झेलना पड़ा। क्षेत्र के व्यापारियों का कहना था कि बिना किसी नोटिस के निगम का दस्ता पहुंच गया और आनन फानन में सामान को नुकसान पहुंचाते हुए जब्त किया गया। यही नहीं, सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली महिलाओं के साथ भी जोर जबरदस्ती करते हुए सामान जब्त कर लिया गया। इस दरमियान व्यापारियों को काफी नुकसान भी हुआ।
ऐसे में व्यापारियों की सूचना पर क्षेत्रीय पार्षद गौरव प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंच गए और निगम की जबरन की गई कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए ट्रैक्टर में जब्त सामान मौके पर ही खाली करवा दिया। इसके बाद सभी व्यापारी निगम के ही ट्रैक्टर में बैठकर आयुक्त से मिलने पहुंचे और बिना नोटिस के की गई जबरन कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज करवाया। बाद में मीडिया से बातचीत में व्यापारियों और पार्षद ने कहा कि हम भी अतिक्रमण के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन जब भी निगम कार्रवाई करे तो पहले नोटिस दें और जिन लोगों को सड़क किनारे बैठकर व्यापार करने की जगह नहीं है उन्हें जगह भी उपलब्ध करवाएं। मैंने पूछे मेरे बोलने में हाथ मत लगाना। आज के बाद ये मेरा मोहल्ला है, मेरा वार्ड है। आप रोकिए जी साहब। गरीबों की हाय ले रहे हैं। मेरी बात सुन लो, बिना मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मुझे पता क्यों नहीं है, मुझसे बात क्यों नहीं, गाड़ियाँ उठ रही यहाँ पे तो किसके ऑटो से उठा रहे हो आप? जब मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, इनका सेवक हूँ। कोई हम नाली के ऊपर बैठ रहे पत्थर लगा के, हमने सामान सब अवेयर लिया, अवेयरने के बाद भी इन्होंने हमारे को धक्का दे के सारा सामान ट्रैक्टर में भर लिया। हरे चने थे वो नाली में गिरा दिए, कांटा बाट सब लेके आ गए। अब हम कैसे कमाए कैसे खाएं? मेरा एक बीमार बच्चा है, उसको भी धक्का दे दिया इन्होंने। जो अतिक्रमण के घेरे में नहीं आ रहा है उसको भी ये हटाना और गिराने के उस पे आतुर है ये। भाई ये भी हटा दो। अरे हटा दो तो कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए आपकी। भाई दुकान के बाहर जो 2-2.5 फीट की चबूतरी होती है वहाँ तक तो हमारा हक है ना सामान रखने का, वहाँ भी नहीं रखे तो फिर दुकानें ही नहीं खोले, बंद ही कर देंगे। सूरजपोल अंदर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी। हम समर्थन में हैं, हम चाहते हैं कि हम व्यापारी हम समर्थन में, हम चाहते हैं कि अतिक्रमण में हम निगम का साथ दें, लेकिन निगम वाले जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ऐसा लगता है कि हम व्यापारी नहीं, हम कोई चोर हैं, उचक्के हैं जो हमारे सामान को उठा के और इस तरह से थैलों के अंदर भरा जा रहा है। अरे आके एक बार कोई नोटिस दे दिया होता, कुछ बोल दिया होता कि भाई अगली बार हम आएंगे तब तक आपका ये नहीं मिलना चाहिए। ऐसी तानाशाही कर रखी है इन लोगों ने। ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगों ने टैक्स देने, सबसे ज़्यादा टैक्स एक व्यापारी देता है और उसके बाद भी अगर इस तरह की हरकतें उनके साथ में की जा रही है तो शायद इससे ज़्यादा बुरा बर्ताव और कुछ नहीं हो सकता है। मैं निगम से अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार हम व्यापारियों की तरफ भी देखो। एक बार देखिए ये सारी महिलाएं मेरे साथ में खड़ी हैं जो कि सड़क के ऊपर सूरजपोल बाहर जो अपना चौकी है उसके पास नाली के ऊपर बैठकर और ये व्यवसाय कर रहे हैं। नाली की बदबू ये लोग दिन भर सहन करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, लेकिन 2 वक्त की रोटी कमाना भी अगर इनके अरे मैं कहता हूँ इतना स्थायी अतिक्रमण है, एक बार उनकी तरफ आप नहीं जा रहे हो। इतने सारे ठेले खड़े हुए हैं, इतने सारे टेम्पो खड़े हुए जो कि रास्ते में 20-20 सालों से सड़ रहे हैं, उन अतिक्रमण की तरफ एक बार भी निगम का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ऐसे व्यापारी जो लोग की रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है सिर्फ अपनी दाल रोटी चलाने के लिए पूरी कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। इसके मैं पुरजोर खिलाफ हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, प्लीज निगम इन लोगों व्यापारियों को परेशान मत करो। टंकी लगे गए और 3 दिन हो गया, खाना पकाने की टंकी नहीं है मेरे पास। तो उनको बोला तो एप्लीकेशन लिखी दी, तो कल देखी दीदी एप्लीकेशन, तो टंकी दीदी नहीं मेरे को। और एफिडेविट बना के लाओ इसको बोलते हैं। टंकी कहाँ लगा रखी है आपने? टंकी थैले पे लगा रखी है। दन्ने सुबह रोटी बनावा, दन्ने थैला पे लगावा, नहीं करा तो कहीं करना बचे, धंधो तो करना पड़े नहीं। धर्मशाला लगे रखी टंकी। अब आप क्या चाह रहे हो? टंकी ले आओ, हमारे टंकी देवा और क्या करा। ये लाइसेंस मेरे फादर के नाम है, जवान सिंह चौहान। चलती हुई ग्राहकी को भी उन्होंने रोक दिया और मेरे दाल वगैरह सब नीचे डोल दिए। तो मैंने उनको बोला कि मेरा लाइसेंस घर पे पड़ा है, मैं लेके आ रहा हूँ, मेरे को 5-7 मिनट रुके, आधा घंटा दीजिए। उन्होंने बोला तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में लेके आ। मैं 5 मिनट में कैसे लेके आता? मैं मेरा मकान अम्मा आता, मैं यहाँ से अम्मा तक गया, मैं रास्ते में आते हुए स्पीड में आया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने यहाँ लगी हुई है। ये अभी लेटेस्ट स्पीड में मैं गया हूँ, अभी ले गया। किसका थैला आपका वहाँ पर? मेरे दालपुरी का थैला है। ठीक है, लाइसेंस आपका? लाइसेंस रखा हुआ मेरे फादर का, मेरा भी फोटो है इसमें। निगम में मैं हाजिर हुआ हूँ, जनप्रतिनिधि बन के इन्होंने मुझे चुना है। मेरा निवेदन इतना सा है, जो तानाशाही की जगह अतिक्रमण के नाम पे चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, बाहर पड़े स्टूल जब्त किया जा रहा है, बोर्ड उठाया जा रहा है, बिना नोटिस के, बिना अवगत कराए, बिना एक बार बोले गए। ये व्यवसायी हैं, ये हमारे शहर के वासी हैं, इन्होंने बहुत
इनकी वजह से निगम बना है, इनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, इनकी वजह से बोर्ड है, जिसका भी है इन्हीं की वजह से, इन लोगों की वजह से बोर्ड बना है। यहाँ पर हम सेवक हैं, हम तानाशाही करने हाजिर नहीं हुए हैं। ये मेरा वार्ड है और मैं एक मैसेज आपके चैनल के थ्रू पूरे प्रशासन, पूरे निगम में कन्विंस करना चाहता हूँ कि ये मेरा वार्ड है और मेरे घर का चौक है, इन सब का बच्चा हूँ। आज भी मैं नेता नहीं हूँ, कल भी इनका भाई था, आज भी इनका भाई हूँ, आज भी इनका बच्चा हूँ। और मेरे वार्ड से, मेरे चौक से बिना मेरी इजाज़त के या इन लोगों को तकलीफ दे के कोई चीज़ न मैंने उठने दी है न उठने दूंगा। दूसरी बात, अतिक्रमण के हम समर्थन में नहीं है, अतिक्रमण हटे, हम उसके साथ हैं, पर नोटिस जारी हो, लोग अवगत हों, लोग सुचारू रूप से समझें उस चीज़ को। नोटबंदी की तरह अतिक्रमण हटेगा नहीं इस वार्ड में, ध्यान रखना, क्योंकि गौरव प्रताप सिंह वार्ड वासियों के साथ दिन रात। नगर निगम के द्वारा आज जो दुकानों के सामने अतिक्रमण कर जो सामान रखा जाता है उसका एक अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के तहत आज कार्रवाई की गई और जो भी हमें सामान आगे को मिला और दुकान के बाहर सड़क के ऊपर रखा हुआ मिला उसको हमने जब्त किया है और यही आज की स्थिति। सर, कई ठेला व्यवसायी ऐसे हैं जिनको लाइसेंस नगर निगम द्वारा ही दिया गया है, उनको भी यहाँ से जब्त कर लिया जाता है। जो लाइसेंस दिया गया है उसमें लाइसेंस की कंडीशन में लिखा जाता है कि जो लाइसेंस होल्डर है उसको वहाँ पे रखना है, और जब उसको पूछा गया कि आप इसको प्रोड्यूस करिए तो उसके पास नहीं पाया गया, उसके तहत हमने सीज किया, अदरवाइज किसी के ऊपर ज्यादती नहीं की। सर, कुछ लोगों का कहना है कि आपने वहाँ पर जोर जबरदस्ती भी की है, लोगों के सामान फेंक दिए। ऐसा कोई रिपोर्ट मेरे पास तो नहीं आई है, अगर कुछ इसमें सामने आता है तो उसके ऊपर हम अपने ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, अगर किसी के ऊपर कोई फोर्सफुल एक्शन किया गया है तो। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरन मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में।
हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। आदिवासी अंचल में मकर संक्रांति पर्व पर इंडियन रोबिन देवी चिड़िया या डुचकी को पकड़कर उसके जरिए मानसून की भविष्यवाणी जानने की अनूठी परंपरा है। मंगलवार और बुधवार दोनों दिन आदिवासी ग्रामीणों ने देवी चिड़िया से सुकाल की भविष्यवाणी जानकर प्रसन्नता जताई। पक्षी विशेषज्ञों की माने तो वागड़ मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्रों में बहुतायत से प्रचलित इस परंपरा के तहत किशोरों की टोली इस इंडियन रोबिन देवी चिड़िया या डुचकी को पकड़कर एक छोटी मटकी में डालकर कपड़े से उसका मुंह ढक देते हैं। किशोरों की टोली इस डुबकी को लेकर गांव के गली मोहल्लों में घर द्वार पर जाकर परंपरागत रूप से गाते हैं, डुचकी मारू खिचड़ी आलू। अब शुगन व अनहोनी के डर से गृहस्वामी घर से बाहर आकर डुचकी को तिल व तेल चढ़ाते हैं और किशोरों को खिचड़ा, गुड़, गेहूं, मक्का, चना, तिल देते हैं। शाम को यहां से एकत्रित खिचड़ा पकाकर डुचकी को भोग लगाया जाता है। फिर डुचकी को स्नान कराकर आजाद कर दिया जाता है। यदि डुचकी हरे पेड़ पर बैठ जाती है और आने वाले साल सुकाल होगा, यदि डुचकी हरे पेड़ पर बैठ जाती है तो आने वाला साल सुकाल होगा, और यदि सूखे पेड़ और नदी पर बैठ जाती है तो अकाल होना तय है। जिले के कोटड़ा की एक ग्राम पंचायत में शुक्रवार को होने वाले चुनाव से पहले एक प्रत्याशी ने मतदाताओं को दारू और मांस पार्टी देकर लुभाने का भरपूर प्रयास किया। यह किस्सा है कोदरमाल के जांजर गांव का, जब एक सरपंच उम्मीदवार ने खुली शराब पार्टी देकर सभी को चौंका दिया। इसमें शराब और कबाब की पार्टी दी गई और पंचायत के आंजनी और जांजर गांव के मतदाताओं को शामिल किया गया। इस पंचायत में सरपंच पद के लिए 6 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन मतदाताओं को यह पार्टी काफी पसंद आई। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है कि नहीं, क्योंकि पहली बार ही देखा गया है कि जब पंचायत चुनाव में आयोग की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती गई है और मतदाताओं को गुमराह करने के लिए काफी हथकंडे प्रत्याशियों की ओर से अपनाए जा रहे हैं। पंचायती राज चुनाव को देखते हुए एक तरफ जहां मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, उन्हें शराब के साथ साथ मांस भी परोसा जा रहा है, वहीं आबकारी विभाग ने भी गुरुवार को कार्रवाई करते हुए
हुए गुजरात नंबर की गाड़ी से 30 पेटी अवैध शराब जब्त करने के साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कबूल किया है कि वह पंचायत चुनाव में बांटने के लिए शराब लाए थे। सहायक आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि गुजरात नंबर की एक गाड़ी में अवैध शराब उदयपुर की ओर लाई जा रही है। काया के पास में नाकाबंदी करते हुए गुजरात नंबर की इको स्पोर्ट्स गाड़ी रुकवाई गई तो उसमें बैठे 3 लोग संदिग्ध लगे। ऐसे में गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 30 कार्टून क्रेंजी रोमियो विस्की के मिले, जो राजस्थान में प्रतिबंधित है। विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम केतन कुमार, प्रकाश खराड़ी, राजकुमार मीणा के रूप में सामने आए हैं। आरोपियों ने बताया कि वह पंचायत चुनाव को लेकर ही शराब बेचने आए थे। आज सुबह हमें सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि आगामी इलेक्शंस को देखते हुए शराब को जो है बांटने के लिए विभिन्न लोग उदयपुर शहर की ओर आ सकते हैं और आसपास के गांवों में वितरित करने के लिए सप्लाई कर सकते हैं। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने नाकाबंदी की और काया के समीप गुजरात नंबर की गाड़ी GJ05 RG 0028 को रुकवा कर तलाशी ली, जिसमें 3 शख्स केतन पिता श्री जितेंद्र कुमार निवासी अहमदाबाद, प्रकाश पिता श्री रतनलाल खराड़ी चिकलवास पोस्ट कानपुर खिरवाड़ा, राजू सन ऑफ धनपाल मीणा नेवातलाई जारमाइस, इनके कब्जे से उस कार में ये 30 पेटी क्रेजी रोमियो विस्की के भरे हुए जो फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश है, यानी बाहरी शराब है, ये हम लोगों ने रिकवर की, जिसके 30 कार्टन उसमें भरे हुए थे। और ये शराब जो है, ये लोगों ने भी कहा कि हम किसी सरपंच आदि के चुनाव के में वितरित करने के लिए हम लोग लाएं। उदयपुर की सवीना कच्ची बस्ती निवासी बाबू कालबेलिया ने ईमानदारी का एक परिचय देते हुए सवीना निवासी जया कचरू का पर्स गुरुवार सुबह उनके निवास स्थान पर जाकर लौटाया। आपको बता दें कि जया कचरू बुधवार शाम को बापू बाजार से अपने काम निपटा कर घर जा रही थी और सवीना वाले रास्ते के बीच में जया कचरू का पर्स कहीं गिर गया। जब जया ने घर जाकर देखा और पर्स नहीं मिला तो गुरुवार सुबह थाने में पर्स गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने ही वाली थी, लेकिन सुबह जल्दी ही बाबू कालबेलिया उनके घर पहुंचे और उन्होंने उनका पर्स लौटाया। जया ने बताया कि उनके पर्स में कई जरूरी कागजात, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लाइसेंस, आधार कार्ड के साथ करीब 3 से 4 हजार रुपए थे। सड़क पर गिरा हुआ पर्स जब बाबू कालबेलिया को मिला तो उन्होंने सभी दस्तावेजों और पर्स में उपलब्ध पैसों के साथ पर्स फिर से जया को लौटा दिया। बाबू कालबेलिया की एक कबाड़ी की दुकान है और वह अपने समाज के अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में भी ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए कई कार्य कर चुके हैं। जया कचरू परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट संचालित करती है और उन्होंने बाबू कालबेलिया को ईमानदारी से खुश होकर इन्हें एक प्रशंसा पत्र भी दिया है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम जया है और ये मेरा पर्स है जो कल गुम गया था और ये बाबू बाजार के आसपास कहीं घुमा था और ये आज सुबह मेरे को ये बाबू भैया हैं, इन्होंने ला के दिया। ये कच्ची बस्ती सवीना में रहते हैं और इस पर्स में मेरा आप देखेंगे कि पूरी सामग्री, मतलब पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा लाइसेंस है, मेरे 3-4 ATM क्रेडिट कार्ड हैं और मेरा ऑर्गन डोनेशन का ये है और RC और पैन कार्ड और मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते सारे थे और कुछ पैसे थे जो कि ये बाबू भैया ने ला के दिया मुझे और उसमें जैसा था वैसे का वैसा पर्स मुझे मिला है। तो मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद देती हूँ कि और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन जैसे ईमानदार इंसान आज भी है, नहीं तो मैं परेशान हो जाती सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए। ये मेरे हमने बनाया था अपनी तरफ से सर्टिफिकेट, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ऐसे इंसान को देते हुए कि मेरा सर्टिफिकेट मैं बाबू भैया जैसे इंसान को। मैं आज सुबह कुछ कचरा बीनने वाली कुछ लेडीसें थी, तो उनको ये पर्स मिला, कुछ पैसे थे, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे दीदी के, जो मेरे को लगा कि इनके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इनका घर सेक्टर 14 में है, तो मैंने ढूंढते 2 घंटे से इनका पर्स ला के दिया, कुछ पैसे वैसे जो भी थे सब ला के दे दिया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलकर। पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण के लिए गुरुवार को मतदान दल रवाना हो गए। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी परिसर से इन सभी दलों को रवाना किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर आनंदी, जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई सहित कई चुनाव अधिकारी मौजूद रहे। पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में जिले की बड़गांव, भिंडर, वल्लभनगर और कोटड़ा पंचायत समितियों में सरपंच और पंच के लिए मतदान होंगे। चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर आनंदी ने बताया कि प्रथम चरण चुनाव को संपादित कराने की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इसी कड़ी में चारों पंचायत समितियों में चुनाव कराने के लिए मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं। कल
उदयपुर ज़िले में फेज़ फर्स्ट के 4 पंचायत समितियों का चुनाव होने वाला है। उस हिसाब से आज हमने यहाँ आर्ट्स कॉलेज से सारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी रवानगी का कार्यक्रम रखा हुआ है। उनकी ट्रेनिंग आखिरी जो होती है वो दे चुके हैं और अभी सब लोग अपना EVM और बैलेट बॉक्सेस लेके रवाना हो रहे हैं। तो इस बार EVM का पहले देगा या बैलेट पेपर को कैसे क्या रिजल्ट? नहीं, सरपंच चुनाव के लिए EVM का इस्तेमाल हो रहा है और वार्ड पंचों के लिए बैलेट पेपर ही रहेगा। तो जैसे ही चुनाव पूरा हो जाएगा काउंटिंग भी उसी समय में EVM का जल्दी हो जाता है तो उसको मैन्युअली काउंट भी करना है। स्वालका समाज की शस्त्र बहु नारी शक्ति संगठन की ओर से गुरुवार को सेक्टर 14 स्थित स्वालका भवन में तीसरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर समारोह में रोटरी पन्ना क्लब की पूर्व अध्यक्ष तारिका भानु प्रताप सिंह, परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष जया कचरू बतौर अतिथि मौजूद रही। सभी की मौजूदगी में संगठन की नई अध्यक्ष लीना जायसवाल और पूरी कार्यकारिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर समाज की कई महिलाएं मौजूद रही। अध्यक्ष लीना जायसवाल ने बताया कि समाज की महिलाओं के उत्थान की हर संभव कोशिश की जाएगी। साथ ही घरों में रहकर जिन महिलाओं की प्रतिभा नहीं निकल पाई है उन्हें आगे लाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। निवासी स्वजातीय प्रतिनिधियों के समक्ष संपूर्ण सत्य निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सहस्त्र बाहु नारी शक्ति उदयपुर की कार्यकारिणी में अपना पद बोलेंगे कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसे मैं ईमानदारी से पूरा करूंगी और पद की गरिमा बनाए रखूंगी। आज स्वालका भवन सेक्टर 14 में हमारा तृतीय शपथ ग्रहण होने जा रहा है जिसमें लीना जायसवाल अध्यक्ष पद की शपथ लेंगी। पिछले 10 सालों से हम लोगों का ये ग्रुप चल रहा है और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं इन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, समाज की महिलाओं के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। तो आज देखते हैं अब आगे पूरे साल कितने कार्यक्रम होते हैं, क्या होता है, तो मैं इनकी उन्नति के लिए कुछ न कुछ करती रहूँगी। प्रमुख रूप से क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता? मेरी प्राथमिकता महिलाओं को एंटरटेन करना। उनको वो बड़ी मुश्किल से अपना घर छोड़ के बाहर निकलती हैं तो मुझे उनका एंजॉयमेंट देखना है सबसे ज़्यादा। बाकी सामाजिक कार्य तो जो होते हैं वो चल ही रहे हैं। सामूहिक विवाह होता है, परिचय सम्मेलन होता है, तो ये सब कुछ तो होगा ही। भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर देहात की ओर से CAA जन जागरण पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं एवं वक्ताओं के मध्य CAA से जुड़ी भ्रांतियों व वास्तविकताओं को लेकर खुलकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, जिला महामंत्री एवं प्रभारी CAA जन जागरण अभियान महेंद्र ओदिच के बतौर अतिथि मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में CAA क्यों आवश्यक है, यह एक्ट क्या है, भारतीय अल्पसंख्यक विरोधी है, क्या भारत में पड़ोसी देशों समेत अन्य राष्ट्रों के मुस्लिम व अन्य लोग नागरिकता ले सकेंगे, CAA का विरोध करने की मानसिकता क्या है और किन प्रयासों से अवेयरनेस लाई जाए, जैसे कई बिंदुओं पर विचार व्यक्त किए गए। वहीं फतेहसागर की पाल पर CAA समर्थन में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की गई। जिंक फुटबॉल यूथ टूर्नामेंट के पहले संस्करण का गुरुवार को शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल मैदान पर रंगारंग आगाज हुआ। राजस्थान फुटबॉल संघ के सहयोग से हिंदुस्तान जिंक द्वारा आयोजित किए जाने वाले अपनी तरह के इस पहले टूर्नामेंट की शुरुआत उदयपुर जोन से हुई है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक के सहायक CEO अरुण मिश्रा, जावर माइंस के प्रमुख बलवंत सिंह, दरिबा माइंस के प्रमुख राजीव बोरा, उदयपुर फुटबॉल संघ के सचिव शकील अहमद, जिला फुटबॉल संघ के संयुक्त सचिव सुनील रोजर, जिला फुटबॉल संघ के सीनियर उपाध्यक्ष सैयद, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संजय नरवारिया आदि की मौजूदगी में 35 टीमों के बीच शीर्ष खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। आखिरकार DAVHZL जावर माइंस के लड़कों और लकी फुटबॉल क्लब की लड़कियों ने खिताब जीता और स्टेट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, जिसका आयोजन जुलाई में जावर माइंस स्थित स्टेडियम में होना है। इस चैंपियनशिप के माध्यम से राजस्थान की श्रेष्ठ टीमों का फैसला होगा। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान जिंक अपना जिंक फुटबॉल एकेडमी चलाती है, जिसका मेन उद्देश्य है कि यहाँ का लोगों में जो फुटबॉल का टैलेंट है उसको आगे लाना। और इस फुटबॉल एकेडमी चलाने का साथ साथ हम लोगों ने ये फुटबॉल टूर्नामेंट जो कर रहे हैं ऑल ओवर राजस्थान 500 स्कूल्स, मोर देन 5000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उसका एक क्षण आज आप लोग देख रहे हैं जिसमें 36 स्कूल्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसा हर एक जगह में प्रोग्राम हो रहा है और उसके थ्रू हम लोग चुन कर लाएंगे जो टैलेंट्स है। उम्मीद करते हैं कि उसमें से लोग पहुँचेंगे
केवल राजस्थान की टीम में नहीं, इंडिया का टीम में भी लोग पहुंचेंगे फुटबॉल खेलने के लिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नलवाया जी की तीसरी मंजिल को निगम ने माना अवैध, 24 घंटे में अतिक्रमण तोड़कर फोटो पेश करने का दिया नोटिस। फिर दिखा उदयपुर न्यूज की खबर का असर। उदयसागर झील में नावों का संचालन जिम्मेदारों की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकता। शहर के चिंतकों और निगरानी समिति के सदस्यों ने कहा, कर्णधार कलेक्टर करे जल्द कार्रवाई। डुचकी चिड़िया ने बताया, अगले मानसून का हाल, ग्रामीणों में दिखी खुशी, आने वाला साल में होगा अकाल नहीं सूखा। और कोटड़ा के सरपंच प्रत्याशी ने मतदाताओं को परोसा शराब और कबाब। काया के पास आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब, पंचायत चुनाव में उपयोग को ले जा रहे थे तस्कर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल ये दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।